आज हम बनाएंगे हेल्दी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलते हैं बनाने की प्रोसेस में। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 70 ग्राम ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने बादाम, काजू और अखरोट लिए हैं। आप अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ले सकते हो। साथ ही में यहाँ पे मैंने 50 ग्राम गोंद ले ली है। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे हम लेंगे 250 ग्राम जितना गुड़। इसको मैंने चॉप कर लिया है ताकि इसको पकाने में आसानी हो। साथ ही में यहाँ पे 250 ग्राम अमूल घी और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम आटा लिया है, जिससे हम रोटी बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जितना सूखा खजूर ले लिया है। इसमें से मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं और इसको 2 हिस्से में इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने सूखे नारियल लिए थे, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे हम खजूर को भी और बारीक टुकड़ा कर लेंगे ताकि इसको मिक्सी में पीसने में आसानी हो। अब हम दोनों को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में डाल देंगे, क्योंकि हमारा नारियल आसानी से पीस जाता है बट खजूर को पीसने में मुश्किल आती है। तो इसीलिए हम दोनों को मिक्स करके पीसेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही हमें पीसना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा पाउडर बनके रेडी है। तो इसी तरह से आपको इसका पाउडर बनाना है। आपको इसे स्टार्टिंग में पल्स मोड में पीसना है, नहीं तो आपके मिक्सी की ब्लेड्स टूट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे खजूर और नारियल का पाउडर बना लिया है। अब हम गोंद को भी मिक्सी जार में डाल के हल्का दरदरा पीस लेंगे, जिससे यह कम घी में अच्छे से फ्राई हो। तो इस तरह से आपको इसे दरदरा हल्का पीसना है। अब यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी मिक्सी में पीस लिया है। अब हम इनको अच्छे से भुनेंगे। तो कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी को गरम कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे गोंद और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कम घी में ही हमारे अच्छे से गोंद फ्राई होके रेडी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको पीस लिया था। तो लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। ऊपर से थोड़ा 1 चम्मच और घी डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। और इसी तरह से हमें सारी गोंद को फ्राई कर लेना है घी में, और इसको हम ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी को गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे खजूर और सूखा नारियल, और इसे भी हमें लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है। और 5 से 6 मिनट तक आपको इसे अच्छे से भूनना है। आपको ध्यान रखना है ये नीचे से तुरंत जलने लग जाता है, तो आपको चम्मच को चलाते जाना है और इसे लो फ्लेम पर अच्छे से भूनते जाना है। अच्छे से भुनने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच घी को गरम करेंगे और इतना घी हमें अभी भी बचा के रखा है। तो अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो एक साथ में हमें सारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल देना है और इन्हें हमें लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। तो ड्राई फ्रूट्स को भूनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसे हम चलाते जाएंगे। साथ ही में 1 बड़ी चम्मच घी और डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में 3 बड़ी चम्मच घी को गरम करेंगे, क्योंकि अब हम इसमें आटा भुनेंगे और सबसे ज़्यादा घी हमें आटा भूनने के लिए लगता है। तो स्टार्टिंग से ही हमें कम कम घी में सारी चीज़ों को अच्छे से भूनना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घी हमें लास्ट में लगता है। अब हम इसमें 1 कप जितना आटा डाल के इसे अच्छे से लो फ्लेम पर भुनेंगे। आप चाहे तो आटे के बजाय सिंगाड़े का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे इस लड्डुओं को आप उपवास में भी खा सकते हो। क्योंकि हम सिर्फ इसमें 100 ग्राम आटे का ही इस्तेमाल करते हैं, वो भी बाइंडिंग के लिए, और सारे हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं। अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच और घी डाल देंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच घी और बचा के रखा है। और आटे को हमें लो फ्लेम पर अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक हल्का कलर चेंज हो जाने तक हमें भूनना है, जब तक हमारे आटे में से हल्की स्मेल ना आने लग जाए। यहाँ पे हम 1 बड़ी चम्मच और घी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आटा अच्छी तरह से भून के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और लास्ट में हमने 1 बड़ी चम्मच घी जितना बचा के रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे गुड़, और गुड़ को हमें लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाना है। गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर गुड़ को हम ज़्यादा पकाएंगे तो हमारे लड्डू बहुत हार्ड बनेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लो फ्लेम पर हमें इसको 2 से 3 मिनट तक हल्का मेल्ट हो जाने तक पकाएंगे। और गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम एक परात लेंगे
आप चाहे तो कोई भी एक बड़ा बर्तन ले सकते हो और सारी चीज़ों को हम एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और साथ ही में जो हमने आटा भुना था उसे भी डाल देंगे। और यहाँ पे हमने गोंद को ठंडा हो जाने के बाद इसको मिक्सी में पीस लिया था, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में आधे से थोड़ा कम जायफल को हम ग्रेट करके डाल देंगे। ये बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसे डालना ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे मेल्ट किया हुआ गुड़ और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिलाना है। तो आपको ध्यान रखना है हमारा गुड़ अभी भी गर्म है, तो अब हम इसको हल्के हाथों इसे अच्छे से मिलाएंगे। और गुड़ हल्का ठंडा हो जाने के बाद हम इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि हमारा सारा मिश्रण एक साथ में आ जाए। मिश्रण को अच्छे से मिलाने के बाद हम कोई भी एक कटोरी का मेजरमेंट लेंगे और इसमें हम इस मिश्रण को डाल के एक साइज़ के हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो हाथों पे हम इसको लेके इस तरह से दबा के इसके लड्डू बनाएंगे। तो आपको इसे दबा दबा के मीडियम साइज के लड्डू बनाने हैं ताकि हमारे लड्डू खुले ना। और इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। इन लड्डू को आप रोज सुबह नाश्ते के टाइम एक खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। और आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप छोटी साइज में भी इनको बना सकते हो। तो इतने मेजरमेंट में हमारे मीडियम साइज के 26 लड्डू बन के रेडी होते हैं। तो इसमें से 2 हमने पहले ही खा लिए हैं। तो आप भी इस रेसिपी से लड्डू को एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक न्यू रेसिपी में।